नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकारी या गैर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कब्रिस्तान बना दिया या फिर मस्जिद खड़ी कर दी। जब इस बात की भनक प्रशासन को लगती है और प्रशासन इस पर एक्शन लेता है तो पद्रवी मानसिकता वाला तबका बवाल खड़ा कर देता है। लेकिन अब बदायूं के बिलसी से जो खबर सामने आई है वो हर किसी को हैरान कर देगी, क्योंकि यहाँ खुलेआम मुसलमानों ने देवस्थान के पास कब्र खोदकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। कब्र की खुदाई को देखकर हिंदुओं ने विरोध किया। इससे दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, क्योंकि देवस्थान के साथ ही ये जमीन कई हिंदुओं की निजी है। बात भी ठीक है कि कोई किसी की निजी जमीन पर अचानक से कब्र कैसे खोद सकता है। इसीलिए माहौल बिगड़ता देख तहसील प्रशासन की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। तहसील टीम ने रिकॉर्ड देखकर कहा कि वहां देवस्थान और कुछ लोगों की निजी जमीन है, यहाँ कब्र नहीं खोदी जा सकती। और पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जेसीबी से खुदाई वाली जगह को पटवा दिया। पैमाइश करके सीएसओ से लाकर नाप लेते हैं। प्राइवेट जमीन है ना, प्राइवेट जमीन के लिए कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। इसी तरह कोर्ट में वहाँ से आपको आदेश लाना पड़ेगा। सीएसओ से जहाँ से पैमाइश होती है, अस्थायी सी मशीन होते हैं, उनसे मिला। भैया सुन तो लीजिए, मैं टाइम की बात है और कानून के हिसाब से नहीं हो पाएगा। और देर कर रहे हैं आप, नहीं हो पाएगा और देर कर रहे हैं। अरे जगह तो है साहब, और मतलब हम कह रहे हैं नहीं, अरे आप बेकारी बात कर रहे हैं। और देर हो रही है और देर हो जाएगी, लेकिन होगा नहीं। हम भी कानून। दरअसल सोमवार को बिसौली कोतवाली क्षेत्र में ईंटों से भरी ट्रॉली पलटने से बिलसी के मोहल्ला नंबर 8 के समीर पुत्र सकूरी की मौत हो गई थी। मंगलवार को उसके परिवार वालों ने शव दफनाने के लिए देवस्थान के पास में ही कब्र की खुदाई शुरू कराई। सूचना पर चेयरमैन अनुज भाषणे, तहसीलदार अशोक सैनी, एसएचओ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन के सामने भी दूसरे समुदाय के लोग शव दफनाने की बात पर अड़े रहे। फिर तहसीलदार ने जमीन का रिकॉर्ड दिखवाया तो पता चला कि जमीन देवस्थान और कुछ लोगों के नाम दर्ज है, जहां पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। जमीन के निजी स्वामियों ने भी कब्र खोदने का विरोध किया, लेकिन मुसलमान शव दफनाने पर अड़े रहे। ये देखकर पुलिस भी हरकत में आ गई और सख्ती दिखाते हुए जिद पर अड़ने वाले मुसलमानों को वहां से भगा दिया। बिलसी के एसएचओ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि लोगों की निजी भूमि के साथ देवस्थान के पास कब्र खोदकर कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। फिलहाल कब्र को पटवा दिया गया है और अब तनाव जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो वहीं इससे पहले झारखंड के गोड्डा से भी कुछ इसी तरह की खबर सामने आई थी। यहाँ मुस्लिम समुदाय की ओर से रूंजी पंचायत के परसवन्नी मैदान और रूंजी पंचायत भवन के बगल में शव दफनाने के लिए कब्र खोदी जा रही थी। इस बात की जानकारी जब हिंदुओं को लगी तो काफी संख्या में लोग जमा हो गए और कब्र खोदने का विरोध किया और दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला और जमीन पर शव को दफनाने से रोक दिया। अब सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं की जमीन या देवस्थान के पास कब्रिस्तान खड़ा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या ऐसा करके कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? ये बड़ा सवाल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।